तम तारकम यो भवाब्दे देयम नित्यम चरण कमलम श्री बालरामम नमा सच्चिदानंद भगवान की जय। पठाई भाई नहीं आए? पठाई भाई फिर वो कहते हैं आप जल्दी कर दिया। उनको आवाज जाती है ना मालूम ठीक से। कल या परसों किसी ने मुझे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न तो नहीं, विश्लेषण के लिए बात कही थी कि महाराज भक्ति में और प्रेम में अंतर क्या है। पूछने वाला यहाँ है क्या? तूने पूछा था? शिव मंदिर के पास। तो शायद मैंने उपासना भी जोड़ दी होगी ना साथ में। थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा शब्द अलग हैं तो अंतर तो पड़ेगा। तो पहले भक्ति की बात करें। बच्चे लोग संस्कृत जानते हैं। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बना है, पढ़ते हैं ना। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बना है। भज सेवायाम मतलब सेवा का भाव, सेवा का भाव हो और भाव से सेवा करे। सेवा में भाव होगा तो सेवा मिलेगी, फिर भाव से सेवा करेगा तो भक्ति हो जाएगी। इसको टाई बोलते हैं, इधर से भी उधर से। इंग्लिश शब्द टाई है और कच्ची भाषा में टांटिया मेड़ है। कच्ची भाषा में जो लंबी चौपड़ी आती थी ना पहले, उसको टाटिया मेड़ बोलते हैं और इंग्लिश शब्द टाई है। इसकी एक परीक्षा भी होती है, कोर्स भी है इसका। अपना एक लड़के ने किया टाई। ऐसे तो भक्त शब्द है वो जुड़ने के साथ का शब्द है। यदि जुड़ना छूट जाता है तो विभक्त हो जाएगा। कुछ हमारे अंक ऐसे हैं जो भाज्य हैं, विभाज्य हैं। कुछ अंक ऐसे हैं जो अविभाज्य है ना। जैसे 4 है वो विभाज्य है। 4 को आप बात करो 2 से तो विभाज्य हो जाएगा ना। लेकिन 5 नहीं है, 1000 कोशिश करो आप वो अविभाज्य ही रहेगा। इसको सम और विषम बोलते हैं। एक विषम अंक होता है, एक सम अंक होता है। 1, 3, 5, 7 ऐसे ये विषम अंक हैं। 2, 4, 8, 6 ये सब सम अंक हैं। ये सब भक्ति शब्द के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जितने भी अभी मैंने बोला। भक्त का अर्थ है जिसकी भक्ति कर रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ हो, उसका नाम भक्त। ऐसे ही एक शब्द है उपासना। उपासना शब्द भी संस्कृत का है। उपासना और उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है निषद यानी बैठना। ये निषाद समाज एक है ना जंगलों में, जो राम जी को नाव में बैठाया था, केवट, ये निषाद है। ये शब्द आया है भागवत पुराण से। वो महाराज पृथु के पिताजी, क्या नाम था उनका, वैन, अत्याचारी था, इसलिए ऋषियों ने तपबल से उसको मार दिया। बॉडी रख दी थी तेल में। आतंकवाद फैल गया तो फिर मंथन करके उसमें से कचरा कचरा जो था दोष वो निकाला, तो कचरे में से एक आदमी खड़ा हो गया। तो वो उसमें से काला आदमी निकला था
तो उसने बोला मैं क्या करूं? तो ऋषि मुनि ने बोला इससे क्या करवाएं? बोले बैठ। संस्कृत में बैठ ऐसा कहना मतलब निषद, उपनिषद, उपनिषद, निषद मतलब बैठना, उप मतलब नजीक, उप का अर्थ एक ऊपर भी होता है, लेकिन यहाँ नजीक के लिए है। इतना नजीक बैठ जाए, इतना नजीक हो जाए कि दो ही न रहे, ऐसी जिसमें विद्या हो उसको बोलते हैं उपनिषद। उपासना का भी लगभग अर्थ है ऐसा ही। उप आसन, आसन यानी बैठना, उसके पास बैठना उपासना। उपासना एक ढंग है, उसमें कर्मकांड है, मंत्र हैं, आवरण पूजाएं हैं, पंचोपचार है, षोडशोपचार है, उसे 5 अंग होते हैं उपासना में। वालराम उपासना में 5 अंग है बनाया हुआ है। शस्त्र नाम, मंत्र, यंत्र, तंत्र और कवच, 5 है। ऐसे अपने लोगों के यहाँ 7 है, 5 भी नहीं 7 है, सप्तांग है। वालराम उपासना सप्तांगों में है। चलो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, नहीं तो बट जाएगा मामला। उपासना इस प्रकार से होती है। कैलाश महाराज किसी जमाने में ऐसी उपासना, षोडशी महाविद्या की उपासना करते थे। 10 महाविद्याएं हैं, उसमें एक षोडशी है, एक मातंगी है, एक तारा है, एक बाला है, एक कमला है, एक भैरवी है, एक छिन्नमस्ता। चलो उसको भी छोड़ो, कैलाश महाराज को मुबारक, पर ये एक उपासना का अंग है। तीसरी बात थी प्रेम की। प्रेम में ऐसे ज्यादा शर्तें तो नहीं है, लेकिन 2 शर्त जरूर है प्रेम में, वैम और नेम। नेम और वैम आते ही प्रेम मोह हो जाता है, उसकी जो स्तर है ना वो डाउन हो जाता है, हल्का हो जाता है। प्रेम और नेम। तू क्या नाम छोकरा तेरा? नाम हर्षद। तू थोड़ा ध्यान से सुन। तूने भी कभी ये मेरे को सवाल पूछा है, मैंने तेरे को नम्रता और कृपा का अर्थ शायद दोपहर को समझा दिया था। नम्रता से कृपा होती है, मैंने प्रतिपादन किया था, उसको याद रखना। तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा होगा वो परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं ना, लिखते हैं। तो प्रेम में वहम और नेम, नेम मतलब नियम, ये नहीं होते हैं। और आपको ये याद रहे कि ये वाला जो प्रेम है ये 5000 सवा 5000 वर्ष से प्रारंभ हुआ है। इन नवदा भक्तियों में आता भी नहीं है, नवदा भक्ति में ये नहीं है। नवदा भक्ति जो थोड़ी ओल्ड है। तुलसीदास जी ने जो नवदा भक्ति की है वो अर्वाचीन है, और भागवत की जो नवदा भक्ति है वो पूर्वाचीन है। अर्वाचीन मतलब नई, पूर्वाचीन यानी पुरानी। मैंने जानबूझ के शब्द प्रयोग किया, जो आप लोग पढ़ते हैं तो इसलिए। तो ये जो प्रेम शब्द है ना, ये पूर्वाचीन नहीं है। ये भक्ति ज्यादा 5 सवा 5000 वर्ष का इसमें अवतरण हुआ है, इसलिए फिर इसको 10वीं भक्ति भी बोल दिया है। एक इसका एक और नाम भी है प्रेम लक्षणा भक्ति। एक तीसरा भी इसका नाम है पुष्टि भक्ति। लेकिन ये पुष्टि भक्ति शब्द जो है ये 516वीं शताब्दी का है, इससे पहले ये नहीं था। इसको वल्लभाचार्य जी महाराज ले आए, उन्होंने इसका अवतरण किया है। तो एक पंथ भी चालू हो गया उसे, पुष्टि मार्ग। वैरागियों के 4 संप्रदाय है, उसमें ये एक संप्रदाय है। अपने काठिया बाबा का, धनंजय काठिया बाबा, रामदास काठिया बाबा, ये नाम सुना होगा।
बंगाल के संत रहे हैं, तो इन्होंने इस भक्ति को बहुत बढ़ाया था। हालांकि परंपरा निम्बार का है, निम अर्क, अर्क मतलब सूर्य और निम और लिमड़ा, वहाँ उनका प्रागट्य हुआ था, नाम पड़ गया निम्बार का। फिर आचार्य हो गए तो निम्बार का आचार्य, ऐसा नाम पड़ गया। लेकिन ये प्रेम शब्द जो है ना, खास करके उपयोगी शब्द जो है ये कलयुग के लिए है। कलयुग केवल ये कलयुग के लिए शब्द, और ये प्रयोग व्यास जी ने भी कलयुग को सामने रख करके ही किया है। जब कलयुग प्रारंभ हो गया है ना, तब ये शब्द प्रयोग किया है। परीक्षित की मृत्यु हुई जिस समय, उस समय इसका ज्यादा प्रचार हुआ, उससे पहले प्रचार नहीं हुआ है। परीक्षित की मृत्यु हुई और 200 साल के बाद ये प्रेम शब्द का प्रचार ज्यादा हुआ। किसने किया? गोकर्ण ने। गोकर्ण ने एक कथा की थी भागवत की, तो उन्होंने 2 कथा की है। सुखदेव जी ने एक कथा की, गोकर्ण ने 2 कथा की है। तुंगनाथ, राम चला गया ना तुंगभद्रा नदी किनारे, पठे हुए हम लोग गए थे एक बार मंत्रालय, वो तुंगभद्रा के किनारे है। शबरी का आश्रम है ना, वो भी तुंगभद्रा के इर्द गिर्द है। तुंग और भद्रा 2 नदियां मिलके एक तुंगभद्रा होती है। उसमें एक नदी मिलती है, वो सदावही ने ऐसा कुछ नाम है। वो हमारे साथ जो पद यात्रा किया था ना, वो उसकी घरवाली का नाम है ये, क्या नाम था उसे, यमुना के कुछ नाम, उस घरवाली का नाम वो नदी के नाम पर है। तो आगे जाकर के भी वो तुंगभद्रा हो जाती है। फिर शायद वो गोदावरी में, कृष्णा, कावेरी, भीमा में मिलती है। दक्षिण भारत की नदी है ये। उस समय जो है प्रेम का प्रचार ज्यादा हो गया, गोकर्ण के माध्यम से प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। गोकर्ण ने बहुत अधिक प्रचार किया। उसके पिताजी का नाम आत्मदेव ब्राह्मण था और धुंधुकारी के भाई थे। माता दोनों की अलग है, धुंधली धुंधुकारी की है और गाय जो है गोकर्ण की है, कान लंबे थे। उस समय प्रेम का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में बहुत अधिक हुआ। 16वीं शताब्दी में एक ऐसा समय, एक ऐसी शताब्दी आई जो प्रेम ही प्रेम, ये प्यार शब्द बाद में आया है, ये पिक्चर से आया हुआ है। शास्त्रों का, पुराणों का प्यार शब्द नहीं है, ये पिक्चरों में से अवतरित हुआ है। ऐसा एक शब्द पिक्चरों में से मोहब्बत शब्द आया है, एक इश्क शब्द आया है, इसे पिक्चरों के माध्यम से आए हैं, भाषाओं भाषाओं का मिश्रण। लेकिन 16वीं शताब्दी में प्रेम शब्द को ही रखा था। और सबसे ज्यादा प्रचार 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के जो पीछे के लोग थे, जीव गोस्वामी आदि, ये 2 भाई थे, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। उन्होंने जो प्रेम के ऊपर लिखा, उनके बाद में शायद कोई लिख नहीं पाया है, ऐसा मुझे लगता है। प्रेम के विषय में जो लिखा गया, उसके लिए 2 पुस्तकें हैं, कभी आप पढ़ना चाहो तो, चैतन्य चरित्रामृत और एक पुस्तक लिखा, ये झूंसी है ना, आगरा के पास है, ग्वालियर के पास, वहाँ एक प्रबुद्धंत ब्रह्मचारी करके एक संत हो गए हैं। उन्होंने चैतन्य चरितावली करके एक नाम का ग्रंथ लिखा। उसके 5 पार्ट भाग है, कच्ची आश्रम की लाइब्रेरी में हैं, ये 5 पार्ट हैं उसमें। इन्होंने इसको बहुत फैलाया, प्रबुद्धंत ब्रह्मचारी जी ने, अभी नहीं है वो, करपात्री जी के जमाने में थे। दर्शन मैंने नहीं किए थे, करपात्री जी को दर्शन किया था। भूमानंद आश्रम है ना, भूमानी कीर्तन, एक जमाने में यह संत बहुत आते थे, विद्वान भूमानी कीर्तन में, तो मैं उनको सुनने जाता था भूमानी कीर्तन में। बहुत अच्छा बोलते थे, सबसे बढ़िया वो बोलते थे श्री राधा जी के ऊपर। श्री राधा जी के उपासक थे, श्री विद्या के वो उपासक थे। करपात्री जी महाराज हाथ में ही भोजन लेके खाते थे, जो उनका नाम पड़ा कृपाचार्य। उनके लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी उनके शिष्य थे। करपात्री जी का काम उन्होंने बहुत बढ़ाया। शब्द हमारे प्रेम है, प्रेम, भक्ति,
और उपासना। तो मैंने उपासना की बात आपको कही, तो आप कर नहीं पाएंगे। हम जो ये अतिरुद्र कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंश ये उपासना में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत 100% ये नहीं आएगा, क्यों? उपासना की थोड़ी और पद्धतियां हैं, आगम और निगम दोनों लेने पड़ते हैं, तो इसमें सब नहीं आएगा। हम लोग लेते थे पहले, उन्हें 1600 श्री यंत्रों की ऐसे पूजा की थी, मैं साथ में रहता था। वो उपासना है। भक्ति का मैंने पहले बताया, पज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेव्य की सेवा करना, ये 50% भक्ति हुई। हर्ष, थोड़ा सा हनुमान सिंह तुम भी सुन लेना। मैं तेरे घर आया था, मंदिर में कुछ देखा था, तो मैं तेरे से प्रेम कर बैठा, तो मुझे तेरी भक्ति ठीक लगी। तो अपने सेव्य से, सेव्य की सेवा करना, जिसको हम प्रेम करते हैं ना, उसको सेव्य बोलते हैं। और हम सेवक, वो सेव्य जो करते हैं वो सेवा। तो सेव्य की जो सेवक सेवा करता है उसका नाम भक्ति। आगे जाकर मैंने पहले 50% बोला था, भक्ति की व्याख्या मैंने इसलिए 50% कर दी, अब उसको पूरा करता हूँ। सेवक सेवक की सेवा करे, उसके बाद में वो इतना भक्त जो है, थोड़ा सा भी कहीं विभक्त है तो न हो। तो इसका गीता जी का आपको एक श्लोक सुना देता हूँ। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु अप्सुरु मद्भक्तिम। छोकरा किधर गया? तू है सवेरे वाला? मद्भक्तिम लभते पराम। जो पराम शब्द मैंने जोड़ा ना पीछे, ये अंत में, ये अब यहाँ आया 100%, 100% भक्ति हो गई, 100% यहाँ आ गई। इस भक्ति का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं पराभक्ति। तो पराभक्ति तो सेव्य की सेवा करने वाला सेवक, सेवा करते करते, सेवा में क्या होता है, जैसे मैं कृष्ण भगवान की सेवा कर रहा हूँ, बोल रहे और सेवा का समय हो गया चलो, लेकिन सेवा नहीं, इतना नजीक आ जाए कि उसका सेवन करे। सेव्य का सेवन, यहाँ भक्ति पूरी हो गई। ये कठिन है, मैं प्रवचन ही कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने सिर में टोपियां लगा मत लेना, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, करना कठिन है। सेव्य के साथ एक हो जाना। लो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो सेव्य की सेवा क्या? सेव्य जो बोले वो सेवक करे, तो सेवा भी वो, सेव्य भी वो। एक दिन ऐसा आएगा तो सेवा करते करते उसका सेवन शुरू कर देगा। ऐसे एक शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, ये उम्र का था, अवधूत में ऐसा कुछ नाम था। विवेकानंद बुद्धिमान थे और ये सेव्य सेवक जी व्याख्या करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस की सेवा विवेकानंद जी ने नहीं की, वचनों की सेवा की विवेकानंद जी ने। शरीर की सेवा राजा महाराज, राजा महाराज जो आ गया, वो सेव्य के रूप में सेवा किया, सेव्य बना लिया रामकृष्ण को। इनसे भी ज्यादा रामकृष्ण परमहंस थे, वो सेव्य कर लेते थे, सेवन करते थे सेव्य का। राधा जी की भक्ति की वो ऐसे मत वाले थे। उसके बाद में हनुमान जी की वो ऐसे थे, माथे पारे उपासक थे वो भक्त। तो पूंछ आ गई थी और ये कूद मारते थे, यहाँ बैठे बैठे कूद मार के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे बंदर की तरह। हनुमान जी की हालत, इसको सेव्य बोलते हैं। यहां तक बात आई
ख्याल आया? भक्ति की व्याख्या सबसे श्रेष्ठ मैंने जो अभी के समय में ये शताब्दी विवेकानंद जी को 100, 125, 110 साल हुए विवेकानंद जी को 125। तो ये अभी अभी की बात है, पौराणिक बात नहीं है, अभी की बात है। वो ऐसा किया था। ये भक्ति के लक्षण है। पर ये धीरे धीरे करते 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 फिर वो पराभक्ति आ जाती है। कुछ कुछ लक्षण ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे ऐसा कोई गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा प्रेम हो जाए तो धीरे 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 शिष्य में वो लक्षण आ जाएंगे। बैठने की अदाएं, देखने की अदाएं, चलने की अदाएं, बोलने की अदाएं, अंगुलियों का लक्षण, ये थे वो अपने उसके गुरु जैसा हो जाएगा। मतलब समझ लो कि इसने सेवन कर लिया, वो धीरे धीरे वो बदलना शुरू हो जाता है बॉडी, हाव भाव, चलने का ढंग, खाने का ढंग, उसको पता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, सहज स्वाभाविक वो हो जाता है। इसका मतलब वो सेव्य हो रहा है। कहीं उसमें गुरु के हाजिरी होते हुए वो आत्म साक्षात्कारवान हो जाए तो उसका रूप हो जाएगा। बिल्कुल बहुत गहराई है इसमें, ज़्यादा मैं आपको कैसे थोड़े समय में नहीं कर सकता हूँ, कम से कम 2-3 घंटा चाहिए, तो ही मैं धीरे धीरे आपको उसको गहराई में ले जाऊं। ये मैंने भक्ति की व्याख्या की है, इसमें और थोड़ी गहराइयां हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं लौकिक भाषा में, नाम है उसका नाश है बोलते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूं, मैं नाम और रूप का नाश नहीं मानता हूं। यदि नाम और रूप हैं तो उसका नाश नहीं है। रूप का नाश मानते हो? टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक आप रूप का नाश मानते थे। अभी आप जो चले गए ऊपर, उनके टीवी में वो कैसेट लगाते, नहीं देखते हो तो रूप का नाश कहाँ हुआ? रूप का नाश नहीं मानना और नाम का भी नाश मत मानना। जिस दिन आप रूप का नाश मानोगे ना तो आपके गुरु कभी आपके सपने में नहीं आएंगे, आपके गुरु आपके ध्यान में नहीं आएंगे, गुरु आपके सामने नहीं आएंगे, गुरु आपकी परछाई नहीं बनेंगे, गुरु आपका काम नहीं करेंगे। आपने रूप ही नाश कर दिया। ये जगत का रूप से नाश नहीं है, बदलाव है। कुछ ऐसे रूप होते हैं जो इन आंखों से दिखते हैं, कुछ रूप ऐसे होते हैं जो एक दूसरी आंख से दिखते हैं। आप यदि ऐसे हैं तो मैंने जो सेवक, सेव्य और सेवा वो धीरे 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 इसको मैं परिष्कृत करता गया। इंग्लिश शब्द है प्यूरिफाइड, मैं करता गया। अब मैं आपको ना इसके दिव्य रूप पे ले आया। आपका गुरुजी नहीं है, फिर भी आप गुरुजी को देखते हैं। पठाई भाई सुन रहे हो? हाँ, चले गए। हाँ, आप देख लेते हैं। आप किसी भी आंख से देखो ना भाई, तो रूप का कैसे नाश हुआ? रूप का आप नाश कर देते तो स्थूल रूप तो नहीं है चलो, लेकिन फिर भी टीवी में तो दिखता है। तो यही आंख है टीवी को देखने वाली, स्थूल आंख है, प्रकृति की आंख है। तो जैसा उनका एक रूप दूसरा भी है अधिदैवी, ऐसी उसके पास सेवक के पास ऐसी आंख आ जाती है। जैसा गुरु ऐसा चेला, अतः जैसा स्वामी ऐसा सेवक। राम तेरा चित्त दूसरी हड़प्पा गया था, हड़म्पी बराबर है। क्यों? उसमें तुम्हारे पास वो आंख नहीं थी, ये वाली नहीं थी, वो वाली थी। जैसे वो थे ऐसी तुम्हारी आंख थी, थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि वो भी तो थोड़ी देर के लिए थे ना, तो आंख भी तो थोड़ी देर के लिए थी, वो फिर तो नहीं थी। ये उस आंख का नाश नहीं है। अंधा आदमी भी देख सकता है, अंधा आदमी देख सकता है, क्योंकि ये आंख का काम नहीं हुआ नहीं है ना, एक दूसरी आंख है। उस सेवक को वो आंख मिलती है,
उस शिष्य को वो आंख मिलती है जो एक गुरु का एक रूप है। गुरु साकार दो रूपे में होता है, एक ऐसा और एक वैसा, हड़म्पी वाला, सबरी आसन। उसके लिए वो आंख, तो उसका स्वामी उसको आंख देता है जैसा वो खुद है। और कभी कभी चमत्कृत करने के लिए वो प्रेमी नहीं है तब भी कर दे, जैसे दुर्योधन। भीष्म ने भी कृष्ण का वो विश्वरूप देखा, तो वहां शकुनी भी तो बैठा था, वहां तो दुर्योधन भी तो बैठा था, उन्होंने भी तो देखा। तो ये कृष्ण को करना था ऐसा, तो थोड़ी देर के लिए दुर्योधन को भी दे दिया, शकुनी को थोड़ी देर ऐसे ऐसे करने लगे, थोड़ी देर के लिए दे दिया था। ये सेव्य सेवक सेवा भाव जितना जितना परिष्कृत होगा, तन मन जितना परिष्कृत मतलब निर्मल और मधुर, मीठे, सुंदर, सुगंधी, सुवासी, तब ये फिर एक नया धरातल शुरू होता है। उसका टेस्ट, उसका स्वाद, उसकी मौज, उसका आनंद, उसका सुख अद्भुत, बराबर। लेकिन आप समझना है यहाँ ये बात, इस भक्ति की व्याख्या करते करते मैं इस भक्ति को प्रेम के रूप में ले आया। लेकिन अभी प्रेम दूसरा है। अभी प्रेम की श्रेणी थोड़ी, तुमने पूछा था ना, उसकी थोड़ी श्रेणी आगे है। ये भक्ति की मैंने जो बातें की थी वो भक्ति की है। आगे भी प्रेम की एक दूसरी व्याख्या है, प्रेम की यात्रा अलग है। जो मैंने बोला कि 5000 सवा 5000 वर्ष बाद का ये सूत्र है, शब्द भी है और ऐसे चरित्र हुए, तो वहाँ भक्ति शब्द नहीं आता है, वहाँ उपासना शब्द नहीं आता है, वहाँ प्रेम और वेम और नेम, मैंने दो शब्द जोड़े थे उसमें, उसका अपना चमत्कार है। तो योग दर्शन में विमला बेन है, तो मैं आपको भिक्षु विज्ञान का सूत्र सुनाता था कभी, आज से 30-40 साल पहले। तो योग में एक 4 पाद है, ऐसे ब्रह्म सूत्र में भी 4 पाद हैं, ऐसे ही योग सूत्र में भी 4 पाद हैं। पाद मतलब खंड, 1 2, जैसे अनुष्टुप छंद के 32 अक्षर हैं, तो 16 और 1 4। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये 8 ही होंगे, 8.5 श्लोक नहीं है। रामायण में छूट छाट है, रामायण के चौपाई के अक्षर 24 भी हो सकते हैं, 25, लेकिन 26 नहीं, फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। 23 हो सकते हैं, एक आधे अक्षर की छूट छाट है, लेकिन मात्रा जो है वो 16 ही होनी चाहिए तब लेके रामायण, नहीं तो नहीं चलेगी रामायण, तब नहीं चलेगी। अपने मात्रा गड़बड़ कर दो, लघु दीर्घ के कारण मात्राएं गड़बड़ हो जाती है। चलो वो उसको साइड करो, मैं साइड कर दिया। प्रेम की क्या बात कर रहा था मैं, उसके सूत्र हैं 4 पाद, अनुष्टुप में 8 चौक 32, त्रिष्टुप के अपने हैं, अनुष्टुप के अंदर, नाराज के अलग है, अपना एक नाराज छंद है संध्या पाठ में। वो कौन सा, हरि हरि जो दर्शन हरि बिना आन है, हरि हरि जपे सदा हरि हरि सूझे, ये नाराज छंद है। तो 4 पाद हैं योग में, ऐसे ब्रह्मसूत्र में 4 पाद हैं। तो मैं ब्रह्मसूत्र के 4 पादों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं योग के 4 पादों की चर्चा कर रहा हूं। उसमें एक पाद है विभूति पाद। वो विभूति पाद आपको यहाँ देखना हो तो बालराम वेदसार नाम की जो पुस्तिका है उसमें 25 श्लोक जो है 25, वो विभूति पाद के हैं, 25 श्लोक, उसकी व्याख्या दी है, गुजराती में है। तो उसमें ऐश्वर्य योग का, अब समझना मैं आपको किधर ले जाता हूं। आपने यम नियम उपासना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यहाँ अटके, ये यहाँ तक धारणा आते ही एक चमत्कार होता है, एक विभूति मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शुरू होता है योग का। आप यदि योग करते हैं
तो ये नहीं हुआ ऐसा तो आपका योग नहीं है लाइन पे। ये नहीं आया ऐश्वर्य बीच में तो आपके योग की यात्रा ठीक नहीं हो रही है। तो आप किसी योगी के पास जाना चाहिए कि भाई ये लिखा तो ऐसा है, मेरे में नहीं हो रहा है, तो आपको रास्ता बताएगा उसका कि क्यों नहीं आया ऐश्वर्य। तो आप उसका ऐश्वर्य क्या है वो उसमें बालराम वेदसार में 25 श्लोक उसमें दिए, वो क्लियर भी लिखा है कि अब यहाँ से विभूति पाठ शुरू होता है योग का, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। वेदांत के साथ मिश्रण है उसका। मैंने एक बार यहाँ चर्चा की भी थी 8, 10, 15 दिन बालराम मिश्र यशोदा माँ भवन मिश्र आम के पास चर्चा की है। तो उसमें ऐश्वर्य है जो को आपके पास जो ये ऐश्वर्य है ना, समझो रुपया, गाड़ी, घोड़ा, प्राण, उससे श्रेष्ठ आपको ये जो आनंद दे रहा है उससे कई गुना अधिक आनंद दे, ऐसा ऐश्वर्य है। आपके पास आंख है, एक आदमी कितना दूर देख सकता है पता है? समुद्री 8 मील। आंख की शक्ति, धरती के ऊपर आप खड़े हैं तो 8 मील। क्यों? पृथ्वी राउंड है, कोई भी राउंड है एक सीमा पे ही दिखेगा। अभी अब मेरा हाथ तो लंबा है लेकिन यहाँ है, मेरे नहीं दिख रहा है। ये देखो ये 8 मील हो गया, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये 8 मील हो गया। हमारी आंख जो है 8 मील देख सकती है धरती के ऊपर, फिर क्षितिज दिखाई देगी। वो देखना है तो अब दरिया के किनारे खड़े रहना है, आपको पता चल जाएगा। विभूति पाद में आपकी आंख की देखने की शक्ति बढ़ जाएगी, यम नियम से ही शुरू हो जाएगा पढ़ना, आंख की शक्ति बढ़ जाएगी, कान की शक्ति बढ़ जाएगी। आप जो अभी सुन रहे हैं ना उससे अतिरिक्त सुनेंगे, जो कि अब तक आपने सुना नहीं है, और वो दुखदाई नहीं होगा, आपको सुखदाई होगा। आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपना पैर जो है ना जमीन पे नहीं रखेंगे, इधर खुश रहेंगे, आपको इतना आनंद मिलेगा सुनने से, देखने से आपको इतना सारा आनंद मिलेगा। तो जो आपने नहीं देखा है आप चकित हैं, अभिभूत हो जाएंगे, ऐसा दिव्य। लेकिन इसमें रिस्क इतनी जाए कि आप उसमें फंस जाएंगे। उसमें लिखा है विभूति पाद में, विभूति पाद में गुरु साथ में नहीं है तो साधक उसमें फंस जाता है। उस सुनने में लगा रहेगा, देखने में लगा रहेगा, खाने में लगा रहेगा, अद्भुत प्रकार का एक स्वाद आता है। एक प्रकार की समझो ना, ये बीच में आने वाली मीठी मधुर बीमारी है, मीठी मधुर आपको मौज पहुंचाने वाली बीमारी है। बीमारी तो आदमी को अटकाती है ना। अब ये जो है एनजीओ तो ये बीमार पड़ता है तो कंबल तान के सो जाता है, दवाई लेने नहीं आता है डॉक्टर साहब के पास, अटका दिया ना उसको, नीचे उतरने नहीं दिया, मंदिर में नहीं आएगा, स्कूल में नहीं जाएगा, गति अटक गई ना, अटक जाता है। कान में अटक गया, अच्छा सुनने का बहुत मन होता है, बांसुरी बज रही है, शंख बज रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आ रहा है, चलो सुनते रहो। अरे तुमको आगे बढ़ना था तो सुनने में लग गए, अटके, आदमी अटक जाता है। आंख से ऐसा ऐसा दिखाई देगा, आप अटक जाएंगे। आंखों से, कान से, जीभ से आप अटक जाएंगे, मन से, बुद्धि से। मन की क्या शक्ति हो जाएगी। आपने सोचा किसी को श्राप देना है, मन से हुआ तो श्राप लग जाएगा। आशीर्वाद देने का मन हुआ तो आशीर्वाद लग जाएगा, क्योंकि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5वीं अवस्था है। 8 हैं, 8 अवस्थाएं इसमें ये 5वीं है। ये योग के माध्यम की मैं बात कर रहा हूं। 2-4 दिन पहले किया बीटा से चर्चा, मैंने वृत्ति व्याप्ति की चर्चा की होगी, कभी की थी ना, फल व्याप्ति। तो उस समय योग की एक अवस्था है, योग और वेदांत। चलो इसको क्या ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा एक विभूति पाद। लेकिन ये जो विभूति पाद है 5वीं अवस्था, इसमें आती है धारणा में। ये 5वीं अवस्था है योग की, इसमें विभूति ऐश्वर्य आपको खूब मिलेगा। पर ये मान के चलना कि ये प्रयत्न सिद्ध है, ये प्रयास सिद्ध है, ये पुरुषार्थ सिद्ध है। आपने पुरुषार्थ बंद किया तो लॉक हो जाएगा। एनजीओ कौन पढ़ता है? हॉरोस्कोप ज्योतिषी कौन है? आपको पता है 12 राशियों में एक राशि जन लॉक की हुई है कुदरत के द्वारा।
12 राशियों में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन। धन नाम की राशि जो है वो लोक है। पता है क्यों लोक है? 9 राशि के इधर 8वीं राशि है, 9 के बाद उधर 10वीं राशि है। 8वीं राशि का मालिक कौन है? मंगल। 10वीं राशि का मालिक कौन है? शनि। वो भी पाप ग्रह, वो भी पाप ग्रह। बीच में धनु राशि गुरु की फंस गई, लॉक हो गई। फिर लॉक को खोलने का भी तरीका है उसमें, घुमा के। नहीं तो धनु लग्न वाले लगभग आपको दुखी मिलेंगे, धनु लग्न वाले लगभग आपको बीमार मिलेंगे। जन्म से बीमार, मरते समय तक बीमारी में मरने का है। धनु क्यों? लॉक राशि है, लॉक की राशि है। और ओपन राशि कौन सी है? मंगल, मेष और वृश्चिक। मेष के इस तरफ मीन गुरु, और मेष के इस तरफ वृषभ स्वामी शुक्र। अनलॉक हो गई। वृश्चिक में भी ऐसा ही होगा, इधर गुरु शुक्र, उधर गुरु, तुला धन। अनलॉक राशियां दो, मेष और वृश्चिक। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कभी छींक छांक आ भी गई, 2-4 छींक आएगी फिर ठीक हो जाते हैं। गर्म पानी पिएंगे ठीक हो जाए। हम लोगों को गोली खानी पड़ेगी। ऐसे ही इसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, जो धारणा वाली छठी जो अवस्था है, धारणा ध्यान और समाधि 8वीं, तो यहाँ लॉक का एक प्रकार का। यदि आप इसमें फंस गए, गुरु नहीं है, तो थोड़े दिन उसका चमत्कार चलता है। एक लड़का आया था, बहुत छोटी सी उसका चल पड़ा, गाड़ियां घोड़ा लाइन लग गई ना, उसके बाद में पूरा हो गया। क्योंकि प्रयास बंद हो गया, पुरुषार्थ बंद हो गया, तो वो भी बंद हो गया। ये ऐसा ही है। मतलब योग से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य पुरुषार्थ के अधीन है। जब तक पुरुषार्थ रहेगा तब तक इसका उजास प्रकाश रहेगा, ठीक है। और इसके ऐश्वर्य अलग अलग है। जितनी भी सिद्धियां हैं ना, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, इस सभी से प्राप्त होती है। 8 की 8 सिद्धियां ये छठी अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। ध्यान में नहीं है, उस सिद्धियों का लाइन निकल गई, आगे पीछे रह गई सिद्धियां। 8 सिद्धियां जो है धारणा शक्ति जो योग की है उसमें मिलती है। और 8 के 8 सिद्धि ये एक प्रकार का ऐश्वर्य है। हनुमान जी के पास तो थी, लेकिन वो पुरुषार्थ साध्य नहीं थी। वो माता जानकी जी ने तो जब गए ना उधर लंका के राजा के वहाँ रावण, तब वहाँ उन्होंने दे दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बोला जाओ जाओ आपको देती हूँ मैं, वो दे दिया। वो कृपा साध्य बात हो गई, कृपा की सिद्धि है वो। लेकिन ये ऐश्वर्य यही है, वो जो कृपा से प्राप्त हुआ है वो अविनाशी है। क्योंकि जिसने कृपा किया है वो अविनाशी है, तो उसके द्वारा दिया हुआ सब अविनाशी रहेगा। हनुमान जी अभी तक हैं, और हनुमान जी अभी भी अष्ट सिद्धि वाले ही हैं। एक कृपा सिद्धि है, वो पुरुषार्थ सिद्धि है। अब चलो प्रेम की तरफ, इसको या छोड़ दो, तो समाधि ने उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, हमारा विषय नहीं है आज का। अब आप प्रेम, तो मैंने पहले ही प्रेम की चर्चा की थी कि प्रेम जो है 5000 सवा 5000 वर्ष की बात का एक शाब्दिक अवतरण है। ऐसे पुराणों में उपनिषदों में सब में है प्रेम शब्द। लेकिन इस प्रकार जो आज के समय में हम जो सुनते हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, वो प्रेम ऐसा उधर नहीं है। ये गोपियों के पास आया था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया प्रेम लक्षण। सबको सरल, सबको सहज, मात्र कि उसमें मोह नहीं आना चाहिए, इसका नाम प्रेम। भक्ति आपने पूछा था मेरे को, ख्याल आ गया भक्ति के विषय में। उपासना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, आपको पता चल गया। प्रेम की चर्चा बाकी है, घड़ी अपनी काम करती है। मेरे को लगता है इस चर्चा को कल के ऊपर रखते, समय ज़्यादा हो गया। अब कोई भी विषय है उसको हम पूरा नहीं देंगे, न्याय तो अधूरा, आधा अधूरा रह जाएगा। तो प्रेम की चर्चा जो है, प्रेम भक्ति, भक्ति प्रेम और उपासना, साथ में मैंने थोड़ा योग को भी लिया। तो थोड़ा इसमें भी जैसे भक्ति का ऐश्वर्य है, उपासना का ऐश्वर्य है, प्रेम का ऐश्वर्य है,
ऐसे योग का भी अपना ऐश्वर्य है, उसकी चर्चा फिर हम कल ही करें। अस्तु। शांति शांति शांति।